साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम वनडे एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट की है, इसके अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर एनालॉजी का टाइप 2 देखेंगे। तो टाइप 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर A to Z से क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसे ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर टॉप 10 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको भी कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही आसान आपके लिए A to Z होना है। अगर आपसे कोई ऐसा बोले कि आपको A to Z सुनाना है 1 मिनट में, तो आप सुना ले जाएंगे कि ABCD आराम से जेड तक सुना डालेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई ऐसा बोल दे कि भाई जेड से सुनाते हुए आपको ए तक आना है, तो क्या होगा, आप अटक जाएंगे। तो अटकना नहीं है, रुकना नहीं है, उसी के लिए ये क्लास है। तो हम लोग इसे ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए ट्रिक को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा A to Z अल्फ़ाबेट दिया गया है, इसी में समझ लेते हैं कि नंबर के अनुसार हम कैसे उसे देख के पहचानेंगे। इसके बाद किसका अपोजिट कौन होता है हम वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम A to Z जो नंबर है, इसका कितने नंबर पे कौन सा यहाँ पर लेटर आता है ये देख लेते हैं। तो ये तो आपको आसानी से याद ही हो जाना है। इसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से ये समझेंगे कि किसका अपोजिट कौन होता है। तो यहाँ पर जब A to Z हम पढ़ेंगे ना, तो इसको इसी के अक्षर से ही देख लेंगे कि किस प्रकार से हम देख के पहचान पाएंगे। तो इसमें ABCDE, ये तो 5 शुरुआत के ABCDE याद ही रहता है। तो A कौन से नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है हमारा। और B कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे। C आता है 3 नंबर पे। इसी प्रकार से D आता है 4th नंबर पे। और हमारा E आता है 5th नंबर पे। और F आता है 6 नंबर पे। तो F को कैसे याद रखेंगे, इस प्रकार से घुमाने पर ये 6 बन जाएगा ना, उल्टा 6। तो इसको हम समझ लेंगे कि जो हमारा F है वो कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। इसके बाद G कितने नंबर पे आता है, 7। तो यहाँ पर ये देखिए 7 लिखा हुआ है G में। G में कितना लिखा हुआ है, 7। तो यहाँ फिगर से देख के जान जाएंगे ना G के यहाँ पर लेटर से। तो इसमें 7 नंबर पे आता है G। H को कैसे याद रखेंगे, तो H को इस प्रकार से मिलाया जाए तो 8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो H हमारा 8 नंबर पे आता है। और I कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। तो I को कैसे समझेंगे, इस प्रकार से ऐसे H तो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो I कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। और J कितने नंबर पे हो जाएगा, फिर 10 नंबर पे हो जाएगा। भाई I 9 नंबर पे हुआ है, तो J हमारा 10 नंबर पे हो जाएगा। K को यहाँ पर फिगर से देखते हैं, इसमें इस प्रकार से डबल डंडी है, यानी कि हमारा 11 नंबर पे आएगा। K कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। L कितने नंबर पे आ जाएगा, 11 के बाद 12 नंबर पे आ जाएगा। तो K का याद रहेगा तो L का याद हो जाएगा। तो L यहाँ पर हमारा हो जाएगा 12 नंबर पे। इसके बाद M में इस प्रकार से हमें 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, नीचे की ओर 3 दिख रहा है, यानी M हो जाएगा 13 नंबर पे। M कितने नंबर पे हो जाएगा, 13 नंबर पे। तो N कितने पे हो जाएगा, 14, क्योंकि M के बाद N आता है। तो MN यानी 13 और 14 हो जाएगा। O को याद करना है आपको 15 नंबर पे। O कितने नंबर पे आएगा, 15 नंबर पे आएगा। और P को कैसे याद रखेंगे, 6 की तरह है ना, ये P किसकी तरह है, 6 की तरह। तो 16 नंबर पे आएगा, एक डंडी और उसमें ऊपर 6 की तरह। तो ये हमारा 16 नंबर पे हो जाएगा। और Q कितने नंबर पे हो जाएगा, Q हो जाएगा 17 नंबर पे। इस प्रकार से 7 आपको दिख रहा होगा, तो ये हो जाएगा 17 नंबर पे। R कितने नंबर पे होगा, तो R के लिए एक डंडी खींचनी है और उसके बाद इसमें ऐसे घुमा के हम इसको 8 पढ़ सकते हैं। तो 18 नंबर पे हो जाएगा। R कितने नंबर पे, 18 नंबर पे हो जाएगा। S हो जाएगा 19 नंबर पे। S कितने नंबर पे हो जाएगा, 19 नंबर पे। और T फॉर 20, 20 माने 20, तो T फॉर 20 हो जाएगा। तो UV 21 22, UV कितना हो जाएगा, 21 22। भाई ये T20 हो गया, तो UV कितना हो जाएगा, 21 22 हो जाएगा। और यहाँ पर W को कैसे याद रखेंगे, ये 3 के जैसा है, तो पहले 2 बनाएंगे और 3, क्योंकि 22 के बाद 23 आएगा। तो यहाँ पर ये 23 हो जाएगा। यहाँ पर W को 3 समझेंगे और ये लास्ट तक आता है, यानी 2 3 होगा। 1 3 तो होगा नहीं, क्योंकि पहले M आ गया था, तो M 13 हो गया था। W कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। इसके बाद X कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। X कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। Y को कैसे याद रखेंगे, ये रोमन में ये देखिए आपका 5 बना हुआ है, तो ये 25 नंबर पे। वही लास्ट में आया तो 25 नंबर पे आएगा। तो Y हमारा 25 हो जाएगा और Z हमारा लास्ट का नंबर 26 हो जाएगा। तो टोटल हमारे 26 लेटर होते हैं। तो इस प्रकार से आप फिगर के माध्यम से, उसी अक्षर के माध्यम से आप उसको पहचान करेंगे तो ज़्यादा सरल रहेगा, ताकि करते हुए हमें कोई याद ना करना पड़े। जब हम कोड करें ना इनको नंबर में, तो हमें याद ना करना पड़े। चलिए अब देख लेते हैं कौन किसका विपरीत होता है। ये सबसे कठिन पड़ता है बच्चों के लिए। तो विपरीत भी आपको बहुत ही अच्छे से ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा। जैसे हमारा A का अपोजिट कितना होता है, Z होता है। B का अपोजिट Y होता है। तो थोड़ा ऐसा याद करना ना मुश्किल होता है, तो इसको ट्रिक के माध्यम से करेंगे और एकदम झक्कास वाली ट्रिक है। एक बार पढ़ेंगे तो गारंटी है आपको ज़िंदगी में दोबारा उसे आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। बस आपको जो ट्रिक बताई जाए इसको आपको ध्यान रखना है।
तो ये हमारी ट्रिक है ए टू जेड की। सबसे पहले यहाँ पर हम ए से लेकर के एम तक लिख लेते हैं। कहाँ तक लिखते हैं? एम तक। तो ये हमारा 13 नंबर तक हो जाता है। फिर 14 नंबर यही नीचे से स्टार्ट होगा और ऊपर 26 नंबर तक जेड तक जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम जोड़े बना लेते हैं। तो ए हमारा शुरुआत से पहला है और जेड हमारा लास्ट से पहला है, तो इनको बोलते हैं विपरीत होना। क्या बोलते हैं इसको? विपरीत होना। जैसे हमारा ए पहले नंबर पे है तो हमें पता करना है कि भाई लास्ट नंबर पे कौन सा है, तो उसको निकालने के लिए करते क्या है, यहाँ पर 27 में से इस नंबर को घटा देते हैं। भाई 27 में से एक को घटाएंगे, कितना बचेगा? 26। तो 26 नंबर वाला इसका अपोजिट होगा। वैसे यहाँ पर हमारा बी कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है। हमें पता करना हो कि 2 का अपोजिट कौन है, तो 27 में से 2 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 25 बचेगा। तो 25 नंबर वाला इसका अपोजिट होगा। यहाँ पर सी 3 नंबर पे है। हमें पता करना है इसका अपोजिट क्या है, तो भाई 27 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा? यहाँ पर 24 बचेगा। तो 24 पे जो आएगा वो इसका अपोजिट हो जाएगा। लेकिन 24 पे आएगा कौन, ये कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर ट्रिक पढ़ते हैं। तो हमारी ट्रिक है ए जेड का मतलब आज़ाद पढ़ेंगे, आज़ाद। ए जेड मतलब आज़ाद हो जाएगा। बी वाई का मतलब बॉय ने, आज़ाद बॉय ने। तो पहले एक बार ट्रिक को पूरा पढ़ लेते हैं। हिंदी अगर आपको ये याद रहेगी ना तो इसे आसानी से समझ पाएंगे। तो ट्रिक हमारी है, आज़ाद बॉय ने क्रैक्स और ड्यू इवनिंग फन में गटका। क्या चीज़? आज़ाद बॉय ने क्रैक्स और ड्यू इवनिंग फन में गटका और हंसा। आज़ाद बॉय ने क्रैक्स और ड्यू इवनिंग फन में गटका और हंसा। आसानी से याद हो जाएगा। आगे, अरे यार जाने क्यों कपिल ने इसे लो माना। अरे यार जाने क्यों कपिल ने इसे लो माना। तो फिर से पढ़ते हैं यहाँ पर, आज़ाद बॉय ने क्रैक्स और ड्यू इवनिंग फन में गटका और हंसा। आज़ाद बॉय ने क्रैक्स और ड्यू इवनिंग फन में गटका और हंसा। अरे यार जाने क्यों कपिल ने इसे लो माना। अरे यार जाने क्यों कपिल ने इसे लो माना। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इस ट्रिक को हम ए टू जेड में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आज़ाद का मतलब ए और जेड, ए जेड। आज़ाद का मतलब ए और जेड। बॉय ने यानी कि बी वाई, बॉय ने, बी वाई बॉय ने। क्रैक्स यानी सी एक्स, क्रैक्स सी एक्स। ड्यू यानी कि डी डब्ल्यू, ड्यू डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू। इवनिंग ई वी, इवनिंग का मतलब ई वी। फन, फन का मतलब फन यानी एफ यू, एफ यू फन, फन एफ यू एन होता है ना फन, तो ये क्या हो जाएगा? एफ यू हो जाएगा। गटका मतलब जी टी, गटका, गटका जी टी क्या हो जाएगा? गटका, गटका हो जाएगा। और हंसा, हंसा, हंसा। तो इस प्रकार से हो जाएगा आज़ाद, ए जेड आज़ाद, बॉय बी वाई बॉय। सी एक्स का मतलब क्या होगा? क्रैक्स, सी एक्स का मतलब क्रैक्स। और डी डब्ल्यू का मतलब ड्यू। ई वी का मतलब इवनिंग। एफ यू का मतलब फन हो जाएगा। जी टी का मतलब गटका। और एच एस का मतलब हंसा। एच एस का मतलब क्या हो जाएगा? हंसा। तो यहाँ तक एक सेंटेंस हो जाएगा। और अगला सेंटेंस है अरे यार यानी आई आर, अरे यार आई आर। अरे यार का मतलब क्या हो जाएगा? आई आर। जाने क्यों जे क्यों, जाने क्यों जे क्यों, जाने क्यों जे क्यों। कपिल ने, केपी ने, कपिल का मतलब केपी ने, कपिल का मतलब केपी ने। लो यानी एल ओ, लो माने एल ओ, लो एल ओ हो जाएगा यहाँ पर। एम एन मतलब माना, एम एन मतलब माना। तो यहाँ पर हो जाएगा अरे यार आई यार, जाने क्यों जे क्यों, जे क्यों। कपिल ने, केपी ने, लो एल ओ लो, माना एम एन माना। तो इस प्रकार से ये ट्रिक आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए एक बार ट्रिक को दोहरा लेते हैं, फिर अब यहाँ पर एग्जाम्पल करते हैं। आज़ाद बॉय ने क्रैक्स और ड्यू इवनिंग फन में गटका और हंसा। अरे यार जाने क्यों कपिल ने लो माना। अरे यार जाने क्यों कपिल ने लो माना। तो चलिए एग्जाम्पल में से ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ट्रिक हमारी कितनी यहाँ पर कामगार सिद्ध होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है कि दाईं और बाईं और यहाँ पर 2 शब्द जोड़े में दिए गए हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर पहले दोनों का संबंध है ना, इसी प्रकार से हमें बताना है कि तीसरे का चौथे के साथ संबंध होगा तो वो चौथा वर्ड कौन सा होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है BHFD। क्या दिया गया है? BHFD। और यहाँ पर दिया गया YSUV। तो हमें पता करना है कि भाई ये वाला पहला वर्ड जो है ये दूसरे वाले वर्ड से किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पर पहले को पहले के साथ देखते हैं। BY यानी बॉय, BY। HS मतलब हंसी। FU का मतलब फन। DW का मतलब ड्यू, मतलब अपोजिट दिख रहा है हमें। क्या दिख रहा है? अपोजिट दिख रहा है। तो पीछे भी क्या होगा? अपोजिट होगा। तो डी का
अपोजिट क्या होता है, ड्यू यानी डब्लू होता है। डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। एम एन माना एन हो जाएगा। जे के साथ क्या आता है, जे क्यू जाने क्यू, जे क्यू हो जाएगा। जी के साथ क्या आता है, जी टी क्या आता है, जी टी आता है, गटका वाला ना। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ट्रिक के माध्यम से आसानी से हमारा हो गया डब्लू एन क्यू टी। तो डब्लू एन क्यू टी हमारा फोर्थ में है, तो फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि भाई जिस प्रकार से पहले का संबंध पहले से है, दूसरे का संबंध दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का संबंध चौथे से विपरीत अक्षर है। क्या है, विपरीत अक्षर है। तो उसी प्रकार से जो हमारा वर्ड दिया गया था DMJG, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, डी का अपोजिट डब्लू होता है, एम का अपोजिट एन होता है, जे का क्यू और जी का टी, जिसे हमने ट्रिक के माध्यम से समझ लिया था। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है ADHM का संबंध है ZWSN से। तो हमें बताना है कि CFJO का संबंध किसके साथ होगा। तो यहाँ पर पहले देखते हैं, पहले का संबंध पहले से AZ आया है, अच्छा AZ यानी आज़ाद। D के साथ W ड्यू आया है। HS मतलब हंसी, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से मिलाएंगे माना, MN दिया गया ना, MN माना मतलब अपोजिट आया, भाई विपरीत शब्द आया है, तो यहाँ पर विपरीत बनाएंगे। C का विपरीत क्या होगा, X, भाई क्रैक्स याद किया था हमने ना, क्या याद किया था, क्रैक्स, तो C का अपोजिट X आएगा। तो यहाँ पर चारों में ऑप्शन में देख रहे हैं, पहले यहाँ पर D में ही पहले नंबर पे X आया, तो वही होगा। लेकिन आगे ट्रिक से हम देखते हैं, F के बाद क्या आएगा, F के बाद अपोजिट क्या आना चाहिए, U, क्योंकि फन होता है FU आएगा। J के साथ क्या आता है, जाने क्यों, JQ होता है। और O के साथ क्या आता है, O के साथ अपोजिट में आता है L। लो पढ़ा था ना हमने, तो O के साथ अपोजिट में क्या आएगा, L आएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि चीयर को चीयरफुली लिखा गया है। चीयर को क्या लिखा गया, चीयरफुली लिखा गया है। तो एक्ट को क्या लिखा जाएगा, भाई चीयर लिखा गया है, चीयरफुल होता है, चीयरफुली किया गया, LY लगाया गया है। क्या लगाया गया है, LY। जब LY लगाया जाता है ना, तो वो विशेषण बन जाता है, एग्जेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पर एक्ट का क्या हो जाएगा, तो एक्ट का एक्टिव हो जाएगा, लेकिन हमें तो LY लगाना है, एग्जेक्टिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा, एक्टिवली हो जाएगा। तो स्पेलिंग क्या होती है, ACTIVELY होता है। तो यहाँ पर LY हमें देखना है, या ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाना था, LY लास्ट में आया था, हमें LY ही लगाना था, अर्थात एडजेक्टिव बनाना था। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है, ट्रीसन को बनाया गया है सोनेट से। क्या बनाया गया है, ट्रीसन को बनाया गया सोनेट से। तो ब्राइबेस को क्या बनाया जाएगा, तो यहाँ पर इसे देख के हमें दौड़ाना है अपना दिमाग कि भाई जिस प्रकार से पहला का संबंध दूसरे से है ना, उसी प्रकार से तीसरे का संबंध चौथे से है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि भाई इसमें 3 3 6 7 अक्षर आए हैं, इधर भी 3 3 6 7 अक्षर आए हैं, और इधर हमारा 3 3 6 अक्षर है। तो मतलब जहाँ पर जो आएगा ना चौथा, उसमें भी 6 ही अक्षर होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई SON लास्ट के 3 अक्षर हैं, जिनको शुरुआत का अक्षर बनाया गया है। तो यहाँ पर लास्ट के 3 अक्षर BES है, तो उसे शुरुआत का 3 अक्षर बनाया जाएगा, अर्थात BES शुरुआत में रहेगा। इसमें नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से अब हमारा है। तो पहला नहीं हो सकता, क्योंकि BES तो है, लेकिन हमें 6 अक्षर का बनाना था भाई, 3 अक्षर का या 3 अक्षर का, ये मिला के 6 अक्षर का। तो चौथा वाला भी 6 अक्षर का होगा, तो 6 अक्षर इसमें है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि MNEG और GENM, मतलब ये अपोजिट लिख दिया भाई। देखो यहाँ पर ये MNEG है और ये GENM कर दिया। M यहाँ शुरुआत में, वही M पीछे वाले में लास्ट में स्मॉल लेटर में किया गया है। कैपिटल M को यहाँ पर सेकंड वाले में स्मॉल लेटर में किया गया है, यानी यहाँ जो पहला अक्षर है ना A, इसको इसका अपोजिट वाला यहाँ पर लिखेंगे तो पीछे स्मॉल a रहेगा। उसके बाद यहाँ पर N है, तो N को इसके बगल में इधर लिखा गया है स्मॉल लेटर में। तो यहाँ पर L है, तो इधर स्मॉल लेटर का L लिख दिया जाएगा। उसके बाद E था, E को क्या किया गया, कैपिटल लेटर में किया गया। तो उसके बाद S है, तो S को कर देंगे कैपिटल लेटर में। और उसके बाद यहाँ पर G था, G को कैपिटल लेटर में किया गया। तो Q है और Q को कैपिटल लेटर में कर देंगे, तो आएगा कैपिटल Q कैपिटल S स्मॉल l स्मॉल a। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
तो ये हमारा 5 का सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ABC को इन्होंने लिखा 149। ABC को कोड में क्या लिख दिया, 149 लिख दिया है। तो किसका मान है ये 4916। तो यहाँ पर देखते हैं ABC 3 अक्षर दिए गए हैं और ये 3 यहाँ पर संख्या दी गई है। इसका मतलब पहली वाली संख्या का संबंध पहले वाले से हो सकता है, दूसरी वाली का दूसरे वाले से और तीसरे वाले का तीसरे वाले से। तो A कितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, 1 नंबर पे, इसलिए 1 लिखा गया है। B यहाँ पर तो 2 नंबर पे आता है लेकिन इसको 4 लिखा गया, मतलब वर्ग किया गया है, स्क्वायर किया गया है ना। C 3 नंबर पे आता है, 3 त्रिका 9, यहाँ पर वर्ग किया गया है। तो भाई A आता है 1 नंबर पे यहाँ पर, तो A को 1 लिखा गया, इसका स्क्वायर किया गया 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 लिखा गया। B आता है 2 नंबर पे, तो 2 का स्क्वायर किया गया, कितना आया, 4 आया, तो यहाँ पर 4 लिखा गया। C आता है 3 नंबर पे, तो C के आगे 3 लिखा गया, 3 का स्क्वायर किया गया, 3 त्रिका 9 आएगा, तो यहाँ 9 लिख दिया गया है। तो यहाँ पर 4, 9 और 16 आया है। तो यहाँ पर 3 ही लेटर ऑप्शन में हमारे दिए गए हैं। इसका मतलब पहले वाला जो लेटर है ना, ये स्क्वायर है पहले वाले संख्या का यहाँ पर अल्फ़ाबेट में। तो यहाँ पर 4 किसका स्क्वायर होता है भाई, 4 स्क्वायर होता है 2 का, अर्थात वो संख्या 2 रही होगी। 2 का मतलब क्या, 2 नंबर पे कौन आता है, B, तो यहाँ पर B रहा होगा, पहले क्या रहा होगा, B, तो यहाँ पर B हो जाएगा। फिर ये 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, मतलब वो 3 नंबर वाला आएगा तत्व। तो 3 नंबर वाला कौन सा यहाँ पर लेटर था, 3 नंबर पे भाई C आता है, ABCC आता है। उसके बाद ये 16 लिखा हुआ है, 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो 4 नंबर पे कौन सा तत्व आता है, 4 नंबर पे D आता है। तो BCD हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट हो जाएगा, BCD। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि PO/31 लिखा गया है, MN/27 लिखा गया है, IH/17 लिखा गया है। तो इनमें से कौन सा नंबर है जिसके नीचे लिखा जा सकता है संख्या को। तो पहले यहाँ पता करेंगे ना कि भाई कैसे यहाँ 31 लिखा गया है, इन दोनों को मिलाकर कैसे 31 लिखा गया है, MN को मिलाकर कैसे 27 लिखा गया है। तो पता करते हैं कौन कितने नंबर पे आता है। P कितने नंबर पे आता है, P आता है भाई हमारा 16 नंबर पे, O के बाद P आता है ना, तो P कितने नंबर पे, 16, और O को हमने याद किया था 15 नंबर पे। M को कितने पे याद किया था, 13 पे, M 13 नंबर पे ना, N कितने पे, 14 पे याद किया था। तो यहाँ पर 15 और 16, 15 15 30 और 31, यानी 15 16 का जोड़ 31 लिखा गया है। MN यहाँ पर है 13 और 13 दूना 26, 1 27, यानी 13 और 14 को मिलाकर 27 लिखा गया है। यहाँ पर I कितने नंबर पे आता है, I आता है 9 नंबर पे, और H कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, हमने ठीक से समझा था। तो 8 8 16 और 1 17, इसे यानी कि 17 लिखा गया है 8 और 9 को मिलाकर। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि किसका दोनों का जोड़ वहाँ पर नीचे दिखा गया है संख्या में। तो यहाँ पर GT आया है, क्या आया, GT। T कितने नंबर पे होता है, 20 नंबर पे, और G कितने नंबर पे होता है, 7 नंबर पे। तो यहाँ पर 20 और 27 होना चाहिए, नहीं है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। G आता है 7 नंबर पे, F आता है 6 नंबर पे, दोनों को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ऊपर जो दोनों लेटर दिए गए थे, इन दोनों को जोड़ करके ही नीचे उनके अंक लिखा गया था, संख्या लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि WVRT को लिखा गया MLGJ, क्या लिखा गया है, MLGJ। तो उसी प्रकार से SRNP को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर W और M का संबंध देखते हैं। W कितने नंबर पे आता है, 23 नंबर पे आता है, और M कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर दोनों के बीच कितने का अंतर है, दोनों के बीच 10 अंक का अंतर है, कितने का, 10 का। इसके बाद यहाँ पर V देखते हैं, क्या देखते हैं, V कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे, 22 नंबर पे आता है। और L कितने नंबर पे आता है यहाँ पर, तो L आता है 12 नंबर पे। तो 22 और ये 12, यहाँ पर भी 10 का अंतर दिया गया है। R आता है 18 नंबर पे, कितने नंबर पे, 18 नंबर पे। और G आता है यहाँ पर कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। तो इन दोनों के बीच यहाँ कितने का अंतर दिया गया, यहाँ अंतर दिया गया है 11 का, यानी शुरुआत की 2 में 10 का अंतर था, तीसरे वाले में 11 का अंतर किया है। इसके बाद चौथा वाला देख लेते हैं। चौथा वाला T20 होता है, और यहाँ पर J कितने नंबर पे आता है, J हमारा आता है 10 नंबर पे, तो ये 10 हो गया। तो 20 और ये 10 कितने का अंतर दिया गया, यहाँ पर 10 का अंतर दिया गया, यानी पहले वाले में 10 का अंतर, दूसरे वाले में 10 का अंतर,
तीसरे वाले में 11 का अंतर और चौथे वाले में फिर से 10 का अंतर। तो यहाँ पर देख लेते हैं एस हमारा कितने नंबर पे आता है, एस हमारा 19 नंबर पे आता है। तो 19 में 10 का अंतर करना है तो 9 नंबर आएगा। तो 9 नंबर पे कौन सा तत्व आता है, आई आता है। तो पहले तो हमारा आई हो जाएगा। उसके बाद आर, आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे। हमें 10 का अंतर रखना है यानी 8 आएगा। क्या आएगा, 8। 8 नंबर पे कौन आता है, एच आता है। फिर एन आता है यहाँ पर हमारा 14 नंबर का, कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। और हमें कितने का अंतर रखना, तीसरे वाले में 11 का, कितने का अंतर रखना है, 11 का। तो यहाँ पर 11 का अंतर रखेंगे तो कौन आ जाएगा, 11 का अंतर रखेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 का मतलब यहाँ पर कितना आएगा, सी आएगा। फिर चौथे वाले में फिर से 10 का अंतर रखना है और चौथा हमारा पी है। पी कितने नंबर पे आता है, तो यहाँ पर हमारा जो पी है ना वो आता है 16 नंबर पे। 10 का अंतर करेंगे तो 6 आएगा, कितना आएगा, 6। और 6 नंबर पे कौन आता है, एफ। तो आई एच सी एफ, आई एच सी एफ, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि डी ई ए को 10 लिखा गया है। डी ई ए पूरे को मिलाकर कितना लिखा गया, 10 लिखा गया है। तो ए सी ई को मिलाकर कितना लिखा जाएगा, तो भाई डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। ए बी सी डी 4 नंबर पे आता है ना डी, तो डी का हो गया 4 नंबर। डी का कितना हो गया, 4। ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। तो 5 4 9 1 10, यानी सबको जोड़ा गया है, 10 आया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कितना आएगा, तो ऐसी बुद्धि आपको लगानी है भाई इसको देख करके। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। तो 5 3 8 1 9, इस पूरे को मिलाकर क्या लिखा जाएगा, 9। तो जो संबंध आगे 2 का होता है ना, वही संबंध पीछे वाले 2 का होगा, अर्थात तीसरे और चौथे वाले का भी होता है। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ONMJIHTSR। तो यहाँ पर पढ़ने पता चल रहा है कि भाई इधर पीछे से पढ़ना है। MNO है, HIJ है, RST है। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में पीछे से पढ़ने पर अल्फ़ाबेट हम क्रम से पढ़ेंगे, तो U के बाद V आता ये नहीं है। MN, यहाँ पर N के बाद उल्टा लिखा हुआ ये भी नहीं होगा। Z के बाद A आना चाहिए, नहीं होगा। MNO, तो ये पढ़ने में क्रम से है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो टाइप 2 के क्वेश्चन बनते हैं ये भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।